सरला, चलो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ जी बाहर से कहे जा रही थी, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं सुना अनसुना कर रही थी। अनमनी और अनियंत्रित भावनाओं को रोकने के लिए अपने आप से काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बावजूद इसके वे थमती नहीं। सरला एक सुलझी और समझदार लड़की थी। उस पर उसकी खूबसूरती और सादगी से भरी बातें किसी का भी दिल जीत लेती थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था। फिर भी आज वो खुद से रूठी हुई थी। मैं क्यों रूठी हूँ अपने आप से, यह सवाल वह कई बार अपने आप से कर चुकी थी, पर जवाब में बस छलकते हुए आंसू और खामोशी। मुझे याद आया जब पिछली बार मैं प्रतिभा की गोद भराई के फंक्शन में गई थी, तब कितने चाव से तैयार होकर और आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही थी। तभी मेरे पाँव में मानो ब्रेक सा आ गया जब मैंने किसी को यह कहते हुआ सुना कि 5 साल होने को आए शादी को, अभी तक गोद खाली है। सुनकर मुझे बेहद खराब लगा था, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। मैं उसी तरह से प्रतिभा के साथ साथ हंसती रही। माँ जी के बार बार कहने पर मैं तैयार हो गई पड़ोस में जाने के लिए। फिर जब प्रतिभा की गोद में नन्हा मुन्ना आया तो सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही थी। मेरी सहेली अब माँ बन चुकी थी और मैं मासी। 2 दिन बाद जब प्रतिभा हॉस्पिटल से आई, तब मैं दौड़ते हुए उसके घर जा पहुँची। मैंने तो अपनी तरफ से बेबी का नाम भी सोच लिया था, चांद। हाँ, उसे मैं चांद ही कहूँगी। मैं बार बार गुनगुना रही थी, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, प्रतिभा की सास ने मुझे रोक दिया। कहा, कहाँ जा रही हो, रुको, अभी तो आए हैं बच्चे को लेकर। पर काकी, मुझे मिलना है। लेकिन उन्होंने मुझे घूर कर देखा तो मैं सकपका गई। मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। हर 2 मिनट में मेरी निगाह प्रतिभा की कमरे की तरफ उठ रही थी। तभी उसकी भाभी ने मुझे इशारा किया। वह हम प्रतिभा के कमरे की ओर बढ़ चले। मैंने जैसे ही नन्हे को देखा, मेरी ममता उमड़ आई। मैंने मेरे चांद कहकर उसे सीने से लगा लिया। इतने में ही उसकी सास आई। वह मेरे हाथ से बच्चे को लेकर कहा, बस अब बस बाहर बैठो। मैं आंखों में मायूसी लिए बाहर आई। तभी मैंने जो सुना उससे मुझे बेहद धक्का पहुंचा। प्रतिभा की सास भाभी को डांट रही थी, यह कहते हुए कि तुझे जरा सा भी अक्ल नहीं है, जो उसकी गोद में बच्चा दे दिया। जानती नहीं कि वह बांझ है। बांझ, यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। मैं रोती हुई अपने घर चली आई। शाम को सुधांशु ने मेरा चेहरा देखकर जब मुझसे पूछा तो कुछ नहीं कहकर मैं करवट बदल कर सोने की निरर्थक कोशिश करने लगी। पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बांझ और मैं, मेरा अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ, जहां मेरी एक गलती ने मुझे घर वालों की नज़र में गिरा दिया। प्यार करना गुनाह था और ये मुझसे हुआ। प्यार में 2 लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और कभी कभी अंतरंग पलों में कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ लड़की को ही भुगतना पड़ता है। भगवान ने लड़की को बनाते वक्त उसकी रचना ही ऐसी की है कि वह अपनी भूल चाहे तो भी नहीं छुपा सकती। मेरी एक गलती ने मेरा और मेरे परिवार का सर झुका दिया। कसूरवार तो थी ही मैं। खामोशी से जो घर वालों ने कहा वह सब मैंने माना और फिर कभी पलटकर उस रास्ते में नहीं गई। बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी मैंने उन लम्हों की। शादी के बाद मैंने अपना हर फर्ज बहुत ईमानदारी से व समर्पित भाव से बखूबी निभाया था। सुधांशु व उसके घर वालों ने हमेशा मुझे पलकों पर बैठाकर रखा था। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल गई, पर आज अचानक शांत झील में जैसे किसी ने कंकर मारकर हलचल मचा दी। मेरा सारा दर्द आंसू बनकर बहने लगा। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठने लगी तो मुझसे उठा ही नहीं गया। सुधांशु ने कहा, लेटी रहो, तुम्हें तेज बुखार है। सारी रात तुम कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या? उसने कहा, मैं समझ नहीं पाया।
मैंने राहत की सांस ली। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, थोड़ा खाकर दवा ले लो, अच्छा फील करोगी। मैंने मासूमियत से सर हिला दिया। इस बात को आज 1 महीने हो गए, अभी भी मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुधांशु व माजी बहुत चिंतित हो रहे थे, पर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं शून्य में देखते रहती। सुधांशु पहले से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखने लगा। माँ जी भी हर पल मेरे साथ मेरे पास बैठी रहती, भगवान का जाप करते हुए पंचामृत बार बार पिलाते रहती। मैं किसी कठपुतली की तरह सब करती जा रही थी। आज सुधांशु मुझसे कहने लगे कि मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। माँ जी अकेली हैं, तुम उनका ध्यान रखोगी ना? मैंने मासूमियत से सर हिला दिया। सुधांशु ने भींगी आंखों से मुझे देखा और मेरे माथे पर प्यार भरा स्पर्श देकर टेक केयर बोलकर चला गया। तीसरे दिन मैं बालकनी में बैठी थी। माँ जी मेरे बालों में कंघी कर रही थी। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से सुधांशु उतरा और पीछे पीछे ही एक 6 साल का खूबसूरत बच्चा उसके साथ साथ चल रहा था। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। तभी सुधांशु उसे लेकर आया। वह कहने लगा, देखो हमारा चाँद कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। माँ जी आगे बढ़कर आरती की थाली ले आई और उसे तिलक कर आरती उतारने लगी। मैं सब कुछ खामोशी से देखते जा रही थी। तभी वह बच्चा मेरे पास आकर बोला, माँ माँ। ये शब्द सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उसे चाँद मेरे चाँद कहकर अपने कलेजे से लगा लिया। माँ जी और सुधांशु अपने आंसू पोंछने लगे। अब मैं लोगों की नज़रों में बाँझ नहीं थी। मैं आधुनिक युग की वह कुंती थी जिसे उसका कर्ण मिल गया था। नई सुबह की नई किरणें रोशन हो गई मन आंगन में, होठों पर मुस्कान बन कलियां खिल गई जीवन के मधुवन में। खुशियों के फूल महक उठे दिल के इस उपवन में, नए पलों की नई महक महसूस हुई सूने जीवन में। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।